यादव जी से, वो मेरे बहुत निकट के रिश्तेदार हैं। ने उनको जमानत दे दी कि आप बाहर जाइए, अपने स्वास्थ्य को देखिए, आराम से इलाज बढ़िया कराइए, लेकिन राजनीतिक गतिविधि से दूर रहिए। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। कल लालू यादव ने ऐलान किया है कि दिसंबर के महीने में पटना के गांधी मैदान में विपक्ष की एक बड़ी रैली होगी। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, विपक्ष द्वारा जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है उसकी तैयारी और जोरों शोरों से तेज हो गई है। लालू यादव ने कल ऐलान किया है कि दिसंबर के महीने में विपक्ष का एक बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान में होगा। पहले तो क्या कहेंगे इस पर? चलो धीरज जी, धन्यवाद। आपके श्रोताओं को भी धन्यवाद। दूसरी बात मैं कहूँगा लालू यादव जी से, वो मेरे बहुत निकट के रिश्तेदार हैं। लालू यादव के सगे बड़े भाई की बेटी और मेरे चचेरे भाई से ब्याही हुई है, तब समझो कितना मेरा निकट का पारिवारिक रिश्ता है। लेकिन फिर भी जब लालू यादव 90 में मुख्यमंत्री बने थे तो मैं लालू यादव का मुख्यमंत्री के चुनाव में उनका विरोध कर रहा था। मैं रामसुंदर दास जी का पक्ष ले रहा था। हालांकि मैं चंद्रशेखर जी के साथ था और चंद्रशेखर जी ने भी अपना उम्मीदवार रघुनाथ झा को खड़ा किया था, तो वो अलग प्रसंग है। लालू यादव सजा याफ्ता कैदी हैं, लगातार बीमार रहे, किडनी खराब हो गया, तो इस आधार पर अदालत ने उनको जमानत दे दी कि आप बाहर जाइए, अपने स्वास्थ्य को देखिए, आराम से इलाज बढ़िया कराइए, लेकिन राजनीतिक गतिविधि से दूर रहिए। तो अगर लालू यादव अब राजनीतिक गतिविधि में सक्रिय हैं तो ये न्यायालय के आदेश की अवमानना है और ये देखना न्यायालय का काम है। जी, आप कह रहे हैं न्यायालय का अवमानना है, लेकिन लालू यादव तो कल अपने संबोधन में यह भी बोले कि जेल से ही उन्होंने जो कांग्रेस के राज्यसभा एमपी अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा भेजा था, वो लगातार वहां से भी एक्टिव होकर काम कर रहे थे। राज उनका था, जेल उनका था। जेल के जो डीआईजी थे लालू यादव के बनाए हुए थे। तो जिसको कहते हैं बाप बेटा दलाल, बैल के दाम 12 आना। पत्नी मुख्यमंत्री, वो जेल में थे। लेकिन अगर लालू यादव भी कहते हैं कि जेल से फोन करके अखिलेश प्रसाद सिंह को हमने राज्यसभा मेंबर बनाया राज्यसभा का, तो यह भी बात हिंदुस्तान के लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए, जो संसदीय लोकतंत्र को मानने वाले हैं और मर्यादा को मानने वाले हैं। अगर जेल से उन्होंने ऐसा किया तो ये अपने आप में एक संज्ञेय अपराध है, अपने आप में। और वो जो कह रहे हैं वो प्रमाण है, तो अदालत को स्वयं उस पर संज्ञान लेना चाहिए कि वह जब जेल से अस्पताल में भी थे तब भी अस्पताल में रहते हुए स्वास्थ्य के हित में, कौन रिमझिम की कोई अस्पताल था रांची में, रिम्स में, तो उसमें भी इसी ग्राउंड पर थे कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, हम इलाज कराएंगे। तो ये सब तो न्यायालय की बात है, स्वतः न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। और अगर नहीं न्यायालय संज्ञान ले रहा है तो कि न्यायालय की क्या मजबूरी है वो जाने। बाकी कोई आदमी लालू यादव के इन बातों को लेके कोर्ट में जाए तो सो जाने वाला जा सकता है, कोई भी नागरिक। ये नियम कानून का, जेल मैनुअल का, बाकी जो सब है उसका उल्लंघन है। तो ये अपनी है, उनके अपना था। अखिलेश जी उनके पार्टी से, मोतिहारी से लोकसभा के सदस्य भी बने थे। नौजवान आदमी हैं, अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो उन लोगों को चाहिए कि पुरानी बात को भूल जाए, अपने को रूपांतरित करें नए युग के साथ, नए युग के मानसिकता के साथ, नए युग के दृष्टि के साथ, दिशा के साथ अपना रूपांतरण करे।
तो लेकिन लालू यादव तो ये भी कल बोल रहे हैं कि अब समय आ गया है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को हटाने का, चूंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है। वो जनधन खाता गरीबों को खुलवाने के लिए बोले थे, उसी आस में हमने पूरे परिवार का खुलवाया, लेकिन 1 रुपया भी हमको फायदा नहीं हुआ वहाँ पे। ठीक बात है, लेकिन इस पर देश के बिहार के और देश के लोगों को, वहाँ पर जो बैठे हुए लोग थे, सुन रहे थे, अच्छे लोग थे। अखिलेश जी भी राज्यसभा के सदस्य हैं। आप फोटो में भी देखा, उत्तर प्रदेश से जो एक है कांग्रेस के बड़े, अजय कपूर, नहीं विद्वान जो है राज्यसभा सदस्य, हाँ वो भी तिवारी की कौन है, हाँ वो भी बैठे थे, मैं देखा था फोटो में, उनके जैसा लगा वो थे कि नहीं। तो एक से एक विद्वान लोग बैठे थे। अब जनधन खाता की जो कैटेगरी है, सीमा निर्धारित मापदंड, क्या लालू प्रसाद यादव उस जनधन खाते के मापदंड में आते हैं क्या? लालू यादव जनधन खाता खोलने के जो नियम है उस नियम के अंतर्गत आते हैं क्या? वैसे तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत लोगों का खाता है, लेकिन सभी खाता तो जनधन में नहीं है। और लालू यादव जो जनधन खाता खुलवाए तो उससे पहले लालू यादव का खाता था कि नहीं था? अगर लालू यादव का खाता था बैंक में और तब उसके बाद वो जनधन खाता खुलवाए तो इसका मतलब लालू यादव ने बैंक का जो नियम है, अब वित्तीय नियम है, उस नियम का को उल्लंघन किया। कानूनी अपराध है, ये कानूनी अपराध है, ये मजाक की बात नहीं है, कानूनी अपराध है। इसलिए लालू यादव जी तो उनको भी कानून, संविधान इत्यादि की मर्यादा समझ के ही बोलना चाहिए, क्योंकि ये बातें जांच के विषय बन सकते हैं। और फिर इसमें मैं कहूँगा कि अगर ईडी इस बात की जांच ले संज्ञान कि लालू यादव के पास में जब पहले से खाता था तो जनधन खाता खोले, तो किस आधार पर उनका जनधन खाता खोला? जनधन खाता खोलना था जीरो बैलेंस, जीरो पर। दूसरा, जनधन खाता में कोरोना के समय में हर खाता में 500 रुपया करके 3 बार में गया, 1500 हर खाता में। तो ये खाता था समाज के निर्धन, निर्बल, मजदूर, कमा के खाने वाला, जिसके पैसे बचते नहीं, ऐसे गरीब लोगों को ये खाता जीरो बैलेंस से खुलवाना था। खोलो, और अब उस जनधन खाता पर 1000 रुपया ओवरड्राफ्ट भी वो ले सकता है। जैसे बड़े लोग लेते थे ओवरड्राफ्ट, उसी तरह नहीं है। और आवश्यक है तो कोई गरीब उसके खाता पर 1000 रुपया नहीं रहने पर भी बैंक से ओवरड्राफ्ट लेके अपना काम कर सकता है। ये इतनी गारंटी सरकार ने दे दी है। तो ये सब बात, मजाक करना, हंसी उड़ाना अलग बात है, अलग बात है। वो तो सिनेमा में और नाटक में ऐसे करने वाले लोग रहे हैं और उनका खूब नाम होते रहा है। इस तरह के करने वाले भी लोग सिनेमा में थे तो बहुत जशस, बहुत नाम कीर्ति कमाए हैं, वो अलग प्रसंग है। लेकिन जब हम सार्वजनिक जीवन में जाए तो किसी बात को बोले तो मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। इसको डॉक्टर लोहिया हमेशा कहते थे कि अपनी मर्यादा को कभी मत तोड़ो। इसीलिए वो हमेशा कहते थे, भारत माता से प्रार्थना किए थे, मुझे राम का मर्यादित बाहुबल दो, कृष्ण का उन्मुक्त हृदय जो, और शिव के असीम मस्तिष्क के साथ तू मेरी रचना कर दे। तो ये मर्यादा जीवन में एक बड़ी चीज़ है। वो व्यक्ति की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, समाज में मर्यादा, राजनीति में मर्यादा, राष्ट्र में मर्यादा, सभा में बोलने की मर्यादा, वाणी की मर्यादा, वाणी की मर्यादा। और किसी आदमी के विरुद्ध में अगर हम व्यंग्यात्मक बात बोलते चले जाएं तो ये मर्यादा विहीनता है ना। और ऐसे मर्यादा विहीनता करने वाले आज भारत की राजनीति में, राष्ट्रीय स्तर पर भी या सब जगह बहुत लोग हैं। एक आखिरी सवाल है सर कि क्या आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव के एक्टिव होने से राजनीति में 2024 में इंडिया गठबंधन और विपक्ष को फायदा होगा? अबे तो समय बताएगा, समय बताएगा। अब मुंगेरी लाल का हसीन सपना जो दिखाता था
तो आप तुम ही अगर सपना देखो धीरज, तुम भारत के नागरिक हो, वोटर हो ना, तो तुमको भी प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। तुम भी यहाँ से निकलो मेरे यहाँ से और अपने प्रचार करते जाओ, चाहे इसी पर अपना इंटरव्यू दे दो कि मैं भी भारत के अगले चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ। तुम्हारा अधिकार है। अब इस पर लोग हंसे जो कुछ करें, लेकिन अधिकार है तुम्हारा। लेकिन भारत की जो जनता है देश के अंदर 140 करोड़ जो लोग हैं धीरज, वो आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले वाले नहीं हैं। लालू यादव और बाकी लोग भ्रम में हैं कि उनको होता है कि 1990 में जो मुख्यमंत्री बने थे वो बिहार और भारत वही 1990 वाला में पड़ा हुआ है। आज वो 2023 में है। आज डिजिटल इंडिया है। आज सर्चिंग पावर लोग नौजवानों में है। वो सर्च करता है, सर्च करके कोई बोलता है तो सर्च करके निकालता है कि फैक्ट क्या है, सत्य क्या है और तथ्य क्या है। ये नहीं है कि हम उस जमाने वाले हैं। तो आज जो सुनने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग शिक्षा में, समझदारी में, चेतना में, बौद्धिकता में, तकनीक में आज का युवा वर्ग और हम लोग जहाँ से आए थे हमारे बनिस्पत वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, काफ़ी आगे। तो जब हमसे वो आगे बढ़ गया है तो आगे बढ़ के सोच रहा है, आगे बढ़ के। तो पुराने हथियार से नई लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। आज जो इजराइल हमास का युद्ध है, यूक्रेन और रूस का युद्ध है, उसमें लालू यादव के जो कहते थे लाठी में तेल पिलाओ, तो लाठी में तेल पिला के वो युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। युग चला गया लाठी में तेल पिलाने का। इसीलिए लालू यादव के ऊपर समाज के लोगों को मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि लालू यादव कुछ भी बोले, लोग सुनिए और लालू यादव पर दया करिए। वो लोग अब राजनीति के दया के पात्र हैं। उस बात पर कोई ज़्यादा गंभीर न होइए, न हंसिए, न कुछ क्रोध पैदा करिए। बस आनंद ले लीजिए। लालू यादव हैं, लालू यादव ने बोल दिया, हो गया। उसका उसका कोई प्रभाव जो लालू यादव का 90 से लेकर 2005 के बीच में जो लालू यादव थे, वो 10-12 वर्ष तक लालू यादव का जो प्रभाव था, अब लालू यादव के वाणी का न वो ताकत है और न वो प्रभाव है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।